Hello students of class 10th, welcome once again in the chapter heights and distance. Today we are going to proceed this chapter. In first video we have discussed some simple problems. Now in the second video we are going to discuss the chapter test of ML Agrawal. I took some important questions for you. Please see, these are very important questions for the exams and for the board examination. Okay. The elevation angle of the top of the tower from the point A on the ground is 30 degree. On walking towards 50 meter toward a tower, the angle of elevation is found to be 60 degree. Calculate the height of the tower and the distance of the tower from the point A. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा गया है कि एक टावर है और उससे कुछ दूरी पर एक पर्सन खड़ा हुआ है. ओके, लेट्स ड्रॉ डायग्राम हियर. तो मान लेते हैं ये आपकी टावर हो जाती है और ये हो जाता है आपका ग्राउंड. टावर को अगर मान लेते हैं हम PQ और ये पर्सन है A पॉइंट पे खड़ा हुआ है और कितना एंगल बन रहा है अगर टॉप को देखता है तो द एंगल इज हाउ मच 30 डिग्री. नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड्स द टावर. कितना मूव कर रहा है 50 मीटर. वो यहां तक आया B पॉइंट पर. अब उसको जॉइन कर देते हैं P से B को. नाउ द एंगल इज चेंज टू द 60 डिग्री. ओके, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो चीजें निकालो. टावर की हाइट निकालो जिसको हमने h मान लिया एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम A, यानी कि उसकी A से क्या डिस्टेंस थी इसको हमने x मान लिया. ओके स्टूडेंट, तो इसको भी हमें दिखाना पड़ेगा. ये हमारा कितना था 50 मीटर. ओके, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस का 50. ये मैंने दिखा दिया 90 डिग्री. नाउ टेकिंग द टू ट्रायंगल वन बाय वन. एक बार हम ले लेंगे PQB PQA. दो ट्रायंगल लेंगे और इनको हम बारी बारी से इनमें हम लगाएंगे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो भी tan का, क्योंकि tan थीटा में ही आता है परपेंडिकुलर और बेस. तो लेते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल PQB. तो ट्रायंगल PQB में लेते हैं तो यहां आता है आपका tan 60 इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन x माइनस का 50, जो कि ये होता है √3. तो √3 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल्स टू h. ये आपकी रहती है इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन बनती है आपके कौन से ट्रायंगल से? आप लेते हो PQA. ट्रायंगल ले लिया आपने PQA, तो tan का 30 लगा दिया. तो ये हो जाएगा बच्चों h अपॉन होल लेंथ, जो कि आपको दी हुई है x. तो ये वैल्यू होती है 1/√3 h बाई x. tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3. प्लीज लर्न ऑल द वैल्यूज ऑफ tan, sin एंड cos. 0, 30, 45, 60, 90. इसमें आपको 0 और 90 तो यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, बट यू शुड रिमेंबर. अब यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन √3 या x आ गया h√3. तो हमें x भी निकालना है और h भी निकालना है. तो वी कैन चेंज एनी वन. तो मैंने यहां से क्या निकाल लिया x. ये कितना आ गया h√3, इक्वेशन नंबर 2. अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द h एंड x. तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर. तो इक्वेशन नंबर आपका 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, √3x माइनस का 50 इज इक्वल टू h. तो यहां देखिए तो कितना आता है x वैल्यू h√3 पुट कर देते हैं. तो ये हमारे पास √3 है, ये हमारे पास h√3 है, माइनस का 50 इज इक्वल टू h. नाउ मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा 50√3 और ये है h. इसको कर ले आते तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 50√3. h हो जाएगा 25√3. दिस विल बी अ वैल्यू ऑफ h. अब यहां पर चाहेंगे आप तो द वैल्यू ऑफ √3 पुट कर सकते हैं और आपका आंसर निकल आएगा. तो √3 की वैल्यू कितनी बच्चों होती है 1.732. नोट कर लीजिए
1.732 क्वेश्चन में कहता है, तो यू विल पुट द वैल्यू, अदरवाइज लीव इट। अब h आ जाता है तो मेरा x भी निकालना है, तो x इक्वेशन 2 में देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, h√3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h, तो 25 का √3 इंटू √3, ये है 25 3 जा 75, यानी कि आपका ये आंसर आता है 75। इसका मतलब ये हुआ कि टावर से जो पर्सन खड़ा हुआ है वो खड़ा है 75 मीटर पर, और उसकी टावर की हाइट कितनी है बच्चों, 25√3, जो कि अगर आप √3 रखते हो वैल्यू 1.732, यू विल गेट द आंसर इन द डेसिमल। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, and see the channel every day and subscribe it if you are not subscribed, otherwise you will miss some important things. Now see the next question. Now see the question number 2 students. An aeroplane 3000 meter high passes vertically above another plane at an instant when the angles of elevation of two aeroplanes from the same point on the ground are 60 and 45 degrees respectively. Find the vertical distance between the two planes. Student see, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि एक प्लेन जो है वो दूसरे प्लेन के ऊपर उड़ रहा है और उनके प्लेन के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, और जो फर्स्ट एरोप्लेन है उसकी इनिशियल हाइट हमको दी हुई है 3000 मीटर। तो ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, प्लीज सी। तो मान लेते हैं कि ये आपकी पोजीशन होगी फर्स्ट एरोप्लेन की, और ये आपका हो गया ग्राउंड। तो एरोप्लेन जो आपका उड़ रहा है वो उड़ रहा है 3000 मीटर पर। मान लेते हैं ये पोजीशन आपकी जो है वो है ए, और ये है बी, ये है सी। तो जो पहला वाला एरोप्लेन है पासेस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, एक दूसरा प्लेन है, मान लिया वो यहां पर है, उसके ऊपर उड़ रहा है। ओके स्टूडेंट, और अगर हम इन दोनों पोजीशन को यहां पे मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं डी, तो सी से डी और ए से अगर हम डी को मिलाएं तो इस तरह से ये बन रहा है 45 और ये बन रहा है 60। इजंट इट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एलिवेशन एंगल दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए सी कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, वी विल सपोज दिस विल बी एक्स। तो अगर हम ये मान लें कि जो लोअर वाला प्लेन है इसकी हाइट हम मान लेते हैं h है फ्रॉम द ग्राउंड, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है CBD और एक बन रहा है ABD। तो लेते हैं हम लोग यहां पर ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन DB। ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा मेरा 3000 और DB हमारा हो जाएगा x, तो x हो जाएगा 3000 अपॉन √3। ये तो मेरी हो गई x की वैल्यू जो कि हमने ली बिग ट्रायंगल में। अब हम लोग करेंगे स्मॉल ट्रायंगल CBD। ओके, प्लीज सी क्लियरली, ट्रायंगल CBD। यहां लेंगे हम लोग tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन x, और ये होता है 1। तो इससे मेरा आ गया x इज इक्वल टू BC, और x मेरा कितना है बच्चों, x मेरा है 3000 अपॉन √3, और BC कितना है, BC देखा जाए तो ये मेरा h है, दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आ रही है। तो ये मेरा हो गया, इसको रैशनलाइज कर दें
तो 3000 रूट 3 अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1000 रूट 3 इज इक्वल टू एच, ये 3 से कट जाएगा, इजंट इट। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से कि h की वैल्यू हमें तो निकालनी है वैल्यू ऑफ AC, तो यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू रूट 3 की 1.732, तो ये आएगा 1732 मीटर, इजंट इट। और हमें निकालना है AC, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, ये हो जाएगी 3000 माइनस का कितना करेंगे h, यानी 1732, तो ये आ गया 2, ओके, 9 में 3 गया 6 आ गया, 9 में 7 गया 2 आ गया, और ये मेरा हो गया 1268 मीटर। दिस वुड बी योर आंसर, आई होप। प्लीज सी द वर्किंग वेरी क्लियरली एंड नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see student, this question is very important for the board exam. An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground is observed at an elevation of 60 degree. After 10 seconds, its elevation is observed to be 30 degree. देखिए एक एरोप्लेन जो है जो कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, उस समय किसी एक पॉइंट पर उसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन 10 सेकेंड बाद उसका जो एलिवेशन बदल जाता है और हो जाता है 30 डिग्री। तो पता करना है कि एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। लेट्स ड्रॉ डायग्राम। मान लेते हैं ये आपका एरोप्लेन की हाइट हो गई और ये पॉइंट ऐसा है जहां पर उसका बन रहा है एलिवेशन। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने बना लिया कि ये AB जो है एरोप्लेन की हाइट हो गई, जो कि दी है आपको 1000 मीटर, और आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को यहां से, तो उस में एंगल बन रहा है दिस वन। अब 10 सेकेंड बाद इसका जो एलिवेशन है वो क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। तो एक बार क्वेश्चन यहां समझना पड़ेगा कि अगर एलिवेशन इसका कम हो रहा है तो ये एरोप्लेन किधर जा रहा है, अवे जा रहा है ऑब्जेक्ट से कि इसकी तरफ आ रहा है। याद रखिए बच्चों, जब भी एरोप्लेन आपका दूर जाएगा तो एलिवेशन हमेशा कम होगा, और जब भी एरोप्लेन जो है टुवर्ड्स द आएगा ऑब्जेक्ट के तो हमेशा एलिवेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 60 से क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि एरोप्लेन जो है वो इससे दूर जा रहा है, लेकिन उसकी हाइट को उतना ही रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एरोप्लेन अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। मान लेते हैं ये पॉइंट D है, तो अब एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से D से गिरा है परपेंडिकुलर, इसको भी आगे बढ़ा दिया मैंने, मान लिया ये E है, और C से जब आप मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे बच्चों D को, तो यहाँ पर अब जो एंगल बन के सामने आ रहा है वो आ रहा है 30। एक बात ख्याल रखना है यहाँ पे कि A से D तक जाने में उसको 10 सेकेंड लग रहा है, तो यानी ये 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको स्पीड चाहिए, तो वी विल सपोज द स्पीड इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। और लास्ट में जब स्पीड हमारी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, देन वी विल कन्वर्ट इनटू द किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी। नाउ प्लीज सी, लेट स्पीड ऑफ प्लेन कितनी मान सकते हैं हम लोग बच्चों, x मीटर पर सेकेंड, हमने ये मान लिया। अब ये बताइए, ये भी तो आपका 1000 होगा कि नहीं होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, 1000 ये भी होगा, इसको कुछ मानना पड़ेगा। ये मान लेते हैं हम लोग y, डिस्टेंस को y मान लेते हैं, और ये तो हमें निकालना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ स्पीड। तो देखिए यहाँ बच्चों, हमको पता है कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ये लग रहा है 10 सेकेंड, स्पीड उसकी x मानी है, तो ये हो जाएगा 10x मीटर। ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, किसकी वैल्यू जाएगी, ये हो जाएगी AD की। तो AD हमारा 10x हो गया,
तो BE विल बी ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा बच्चों 10x, ये भी मेरा हो जाएगा 10x। लिख लेते हैं BE will be also you can say 10x। now take the triangle one by one DEC। एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे और ले लेंगे ABC, then we will get the our answer। तो प्लीज सी ट्रायंगल कौन सा लिया हम लोगों ने ABC। यहां ले लेंगे हम लोग कितना tan 60 इज इक्वल टू ले लेंगे 1000 अपॉन y। तो ये होता है आपका √3, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन y। तो y विल बी हाउ मच 1000 अपॉन √3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। वी विल यूज इन द नेक्स्ट डायग्राम। नाउ कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग यहाँ पर? अब हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे आप कौन सा बच्चों DEC। DEC यहां ले लेंगे हम लोग tan 30, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन दिस होल वैल्यू जो कितनी है y प्लस 10x, इजंट इट? ये कितना होता है? ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू 1000 y प्लस का 10x। नाउ मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई होप यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 10x इज इक्वल टू 1000√3। हमारे पास y की वैल्यू मिल चुकी है, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y। तो ये हो जाएगा आपका 1000√3 माइनस का 1000 अपॉन √3। अब इसको लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन √3, और ये वैल्यू है 10x की, तो x हो जाएगा आपका 200 अपॉन √3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। यहां पर देखिए हमने ले लिया है एलसीएम, तो ये 3 आ जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू 1000 हो जाएगा 3000 माइनस का 1000 हो जाएगा 2000 अपॉन √3। 10 10 0 कट गया, तो आ गया हमारा ये। तो जानते हो बच्चों ये मेरा आया मीटर पर सेकेंड, इजंट इट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इनटू द किलोमीटर पर आवर। तो ये लिख लेते हैं स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें निकालनी है स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो क्या करते हैं इसे मालूम है हम लोग को? बहुत अच्छे से मालूम है। क्या करते हैं 200 अपॉन √3 दिया हुआ है, इंटू क्या करेंगे 18 अपॉन 5 कर देंगे। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, तो 5 से क्या, तो 5 4 जा 20 आ गया। तो ये मेरा हो गया, ये हो गया हमारा 720 अपॉन √3। रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, तो √3 अपॉन √3 से कर लेंगे, तो आ जाएगा 720 √3 अपॉन 3। तो फिर से 3 से कट जाता है, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों 3 2 जा 6 3 4 2 तो 40, और √3 कितना होता है 1.732। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड सी व्हाट आवर आंसर कम्स। आई होप आंसर विल कम इन डेसिमल। तो 24 से करते हैं, तो 24 से करेंगे तो द स्पीड विल बी, व्हाट इज द स्पीड हियर? तो ये 24 से करते हैं, तो ये 0 है, 24 2 जा हो जाता है 48, 72 और हो जाएगा 476, ये 24 हो जाएगा 24 2 जा हो गया 48, और फिर हो गया 24 3 जा 72 76 7 का 24 7 जो हो जाएगा 168, और हो जाएगा हमारा 7, तो हो जाएगा हमारा 168 प्लस करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 175। 70 क्या हो जाएगा 24 24 और 7 कितना 70 कितना हो जाएगा 400। ये हमारा आ जाएगा, और डेसिमल लग जाएगा हमारा 3 के बाद, यानी ये हमारा आ गया 415.6 किलोमीटर पर आवर। दिस वॉज योर फाइनल आंसर व्हेन यू मल्टीप्लाइड by 18/5 to the answer. Okay student, I hope you have understood everything. The calculation is very little bit difficult, but
The question was very interesting for the board exam. Please note down second question. Next question. Now see the fourth question. Today student we are going very important question for this chapter. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या चीज डिफरेंट लग रहा है आपको. अ मैन ऑन अ डेक ऑफ अ शिप इज 16 मीटर अबव द वाटर लेवल. देखिए बच्चों इस चैप्टर में डायग्राम आप सही बनाइएगा और फिर सही राइट एंगल ट्रायंगल चूज करिएगा, आपका आंसर श्योरली आएगा. अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप, एक व्यक्ति है जो शिप के डेक पर है और शिप कितनी हाइट पर है, 16 मीटर अबव द वाटर लेवल. He observed that the angle of elevation of the top of the cliff, एक क्लिफ कुछ दूरी पर है जिसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री एट हिज आई, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस, और वही व्यक्ति जब उसके बेस को देखता है क्लिफ के तो डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, आपको वो डिस्टेंस निकालनी है जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ की हाइट निकालनी है. ड्रॉ द फिगर प्लीज. तो जैसे मान लेते हैं ये मेरा हो जाता है, ये वाटर लेवल है, तो ये हमारा हो गया क्लिफ, और ये हो गया आपका पर्सन की पोजीशन जो कि शिप पे है. तो ये देते हैं, ये आपको लिखा है 16 मीटर, यानी कि ये जो पर्सन की हाइट हो गई वाटर लेवल से वो ये हो गई, और क्लिफ की तो हाइट आपको दी नहीं है तो इसको तो आप h मान सकते हैं. यहाँ ले लिया a, यहाँ ले लिया b, यहाँ ले लिया c, यहाँ ले लिया d. अब आप इसको ज्वाइन करते हैं अगर d से a को, और यहाँ से बनाना पड़ेगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना बच्चों, 45 डिग्री. लेकिन जब यही पर्सन इसके बेस को देखता है तो डिप्रेशन कितना दे रखा है 30. तो ज्वाइन d to b and this angle is how much, 30 degree, isn't it? ये आपको दिया हुआ है. तो make it the point E. तो यहां पे अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं, ये आपको भी निकालना ही है, इसको मैंने x मान लिया, isn't it? तो एक बार हम ये ट्रायंगल ले लेंगे और एक बार हम ये ट्रायंगल ले लेंगे. तो बच्चों ये था ये वाला 30 है, तो ये वाला कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल. तो लेट्स टेक द ट्रायंगल DCB एंड AED. ओके स्टूडेंट, लिख लीजिए बच्चों यहां पर DC मुझे दिया है 16 मीटर, ये हो जाएगा आपका शिप की हाइट, और आपको AB आपने इसको H माना है, ये आपका है क्लिफ. तो टेक द ट्रायंगल ADE. तो अगर ये डिस्टेंस x है बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी. ओके, तो लिखा हम लोगों ने tan 45 इक्वल्स टू AE अपॉन x. तो ये तो कौन होता है, इसका मतलब हो गया कि AE जो है वो x के इक्वल हो गया, नंबर 1. अब लेना है हमको ट्रायंगल DCB. ट्रायंगल DCB, तो यहां ले लेंगे हम लोग tan का 30 इज इक्वल टू DC अपॉन x, और ये होता है 1 अपॉन √3. DC आपको दिया है 16. तो क्या हो गया इससे बच्चों, इससे मेरा आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 √3 आ गया, और आपका जो x आया और वही आपका क्या है AE है, यानी कि आपका AE भी आ गया 16 √3. तो x भी आपको निकालना था, तो एक तो आंसर ये हो गया, इसको आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि जो क्लिफ की डिस्टेंस है फ्रॉम द शिप वो आपकी आ चुकी है. अब ये निकालना क्या है, क्लिफ की हाइट निकालनी है. तो क्लिफ की हाइट ऑफ क्लिफ, ये क्या है बच्चों,
ये है आपका AE प्लस BE, isn't it? अब AE कितना आया है 16√3 और BE कितना है 16, दिखाई दे रहा है आपको? तो 16 हो गया कॉमन, तो कितना आ गया √3 + 1, और ये हो जाएगा आपका 1 + 1.73, तो हो जाएगा ये 2.732, ठीक है। इंटू कर तो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, और ये हो जाएगा 51, 5 कैरी 16 7 जा 112, और हो जाएगा 112 + 5 हो जाएगा 17, 11 कैरी 32, और 11 कितना हो जाएगा 43। तो ये मेरा आ गया हाइट ऑफ द क्लिफ। इसको भी चाहे तो आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज सी द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, this is today's last question, then we will conclude the chapter. I hope you have liked the videos. Okay, please see both the video of this chapter, then you understand the full concept. The last question is, a man standing on the deck of the ship which is 20 meter above the sea level, observe the angle of elevation of the bird is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the sea is 60 degree. Find out the height of the bird. देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में भी एक पर्सन शिप के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि उसमें क्लिफ थी जो कि रिजिड थी, एक जगह पर वो क्लिफ थी, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, क्लिफ नहीं है, एक बर्ड है। बर्ड क्या होती है, एक पॉइंट होती है, तो उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन भी सी के अंदर बन रहा होगा। तो क्या हो रहा है, जो पर्सन बैठा हुआ है डेक पर वो बर्ड को भी देख रहा है और उसके रिफ्लेक्शन को भी देख रहा है। तो दोनों जगह पर आपको एंगल दिए हैं, तो डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल होगा, प्लीज देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि ये आपका हो गया सी लेवल, और मान लेते हैं यहां पर आपका जो है बर्ड की पोजीशन है वो यहां पर है, ये आपकी बर्ड हो जाती है, और यहां पर इस जगह पर इतनी हाइट पे कोई पर्सन है शिप के ऊपर खड़ा हुआ है। अब यहां से आप मिला देते हैं अगर ए को, तो ये बन जाता है एलिवेशन, ओके, जो कि आपको दिया है 30 डिग्री। इसको आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि लग जाए कि ये आपका सी लेवल है। यहां लिख देते हैं सी लेवल। अब क्या हो रहा है कि ए पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है, यानी ए पॉइंट बर्ड का पोजीशन है, उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ेगा, तो करीबन यहां कहीं होना चाहिए। एक्सटेंड दिस वन, तो इसको आप ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट को यहां से, तो ये बन जाएगा उसका रिफ्लेक्शन। तो ये मान लिया कि आपका बी है, तो बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। तो यहां पर लिख दीजिए आप, ये आपकी बर्ड है और ये उसका रिफ्लेक्शन है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द बर्ड, और ये वाला कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री गिवन है, ओके। और क्या गिवन है 20 मीटर जो है इसकी हाइट दी हुई है पर्सन की, ये वाली हाइट आपको दे रखी है 20। तो नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया आपका ए, ये मान लेते बी हो गया, ये मान लिया सी है, ये मान लिया डी है, ये मान लिया ई है, ये मान लिया आपका एफ पॉइंट है। इजंट इट? पूछा गया है कि बर्ड की हाइट क्या होगी, तो हम बर्ड की हाइट यहां से पूरी हम मान लेते हैं एच है, सी लेवल से। तो अगर सी लेवल से बर्ड की हाइट एच है तो उसकी डेप्थ भी तो एच ही होगी, इजंट इट? रिफ्लेक्शन भी उसका एच डेप्थ पर होगा। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ए डी सी और डी सी बी। तो 2 ट्रायंगल हमको लेने होंगे। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में हमारे सामने ए सी क्या होगा। देखिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ए सी क्या होगा h माइनस 20। तो यहां लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा h माइनस का 20, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सी। और देखिए अगर आप ये ट्रायंगल में निकालें BC की वैल्यू, तो ये h है 20, तो ये पूरा हो जाएगा आपका h
plus 20, isn't it? तो हमें दोनों की दोनों हाइट और मिल गई वैल्यूज। तो लेते हैं ट्रायंगल हम लोग 1 by 1। तो ACD ट्रायंगल लेते हैं ACD। तो यहां ले लेंगे हम लोग बच्चों क्या, tan 30। तो लेंगे AC अपॉन DC। तो DC को कुछ मानना पड़ेगा। तो वी सपोज हियर x, दैट इज x। तो AC तो हमको मान कर चुका है, ये हमारा 1/√3 हो जाती है वैल्यू। AC मेरा है h माइनस का 20 अपॉन x। तो ये मेरा हो गया x इज इक्वल टू √3 h माइनस 20, इक्वेशन 1 बन जाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट फिगर इज DCB. When we take this triangle, so we will take tan 60 is equal to BC upon DC. And do you know what is the value of tan 60? √3, and BC value is h plus 20. Or this is x. Now the value of x will be how much? h plus 20 upon √3, isn't it? Now see from the equation, आप 1 और 2 को देखो। 1 में भी x की वैल्यू आई, यहाँ भी x की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, then we get the value of h. तो इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो क्या लिखा है, √3 h माइनस 20 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन √3। √3 को हम लोग इधर भेज देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3h माइनस 60 इज इक्वल टू h प्लस 20। इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2h और ये हो जाएगा 80, तो h हो जाएगा 40 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। That means the bird is flying at a height of 40 meter from the sea level. Okay student, this way we have done the whole topic very carefully, and I hope you have understood. Please see the channel every day and tell your friends so they may get the full concept. Okay student, all the best.